मित्रों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम जीवित पुत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माता और बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी पुत्रों का आयु लंबी होती है। व्रत करने मात्र से आपके पुत्र की ऊपर आने वाले संकट मिट जाते हैं और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और ज्योत भगवान और ज्योतिया माता आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनना अनिवार्य माना गया है। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास में कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी को जितिया का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह व्रत पुत्रों की आयु की वृद्धि और उन पर आने वाली संकटों को मिटाने के लिए पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की ऐसी मान्यता है, जो भी इसको सच्चे मन से और पवित्रता से पालन करता है, उनके बच्चे और उनके परिवार पर आने वाले सभी संकट मिट जाते हैं। मित्रों, इस पवित्र कथा का अवलोकन कराने से पहले मैं माता जितिया और जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, जो भी इस कथा को अंत तक सुने उसके पुत्र और परिवार की रक्षा करना, और जो इस वीडियो में जय जीवितिया माई कमेंट करे उसकी मदद करना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी घर की गरीबी मिटा देना। मित्रों, चलो अब कथा सुनना आरंभ करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्होर चिड़िया रहती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक खोरी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता था। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल दोनों आपस में बात करते रहते थे। जैसा आप जानते हैं कि सतयुग के समय में पेड़ पौधे भी वापस बात करते थे। सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। चिल्होर, कौआ, गाय, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य की तरह बात करते थे और एक दूसरे का भाषा सभी लोग समझते थे। तो उसी तरह चिल्होर और सियारिन जो थी, एक दूसरे से उसी की तरह बात करते थे। तो मित्रों, जो चिल्होर चिड़िया थी वह ऊपर डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी और सुबह सुबह का समय था। सियारिन जो थी नीचे अपना खोरर में थी। तभी चिल्होर चिड़िया नदी की ओर देखा और सियारिन से कहती है कि बहन, आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारिन बोली, क्या है बहन, आज का दिन अलग? चिल्होर चिड़िया बोली, बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। मित्रों, सियारिन बोली, किस चीज का भीड़ है बहन? चिल्लोर चिड़िया कहती है, अरे बहन, ये तो मुझे भी पता नहीं है। एक काम करो, थोड़ा जाकर पूछ लो, क्योंकि बहन तुम नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं और तुम आसानी से चली जाओगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर पूछ कर आओ। मुझे इसके बारे में बताओ। सियारिन कहती है कि बहन, यदि हम मनुष्यों के झुंड में जाऊंगी तो वह लोग मुझे मार मार के तो कचूमर बना देंगे, मेरा टांगे तोड़ देंगे, मेरा हड्डियां पसलियां बराबर कर देंगे, मेरा प्राण ही निकल जाएगा, तो जाने से क्या फायदा? चिल्होर कहती है कि तो ठीक है बहन, मैं जाती हूं और देखती हूं और जाकर पूछ कर आती हूं। वह चिल्होर घोंसले से निकलकर और उड़ती उड़ती नदी के तट पर चली जाती है। पर जहां भीड़ था वहां पर गई तो देखती है कि वहां की ढेर सारी औरतें थीं। कुछ औरतें नदी में डुबकी मार मार के नहा रही थीं, कुछ औरतें नहाने के बाद पूजा कर रही थीं। वहीं पर एक बूढ़ी मां थी। तो बूढ़ी मां से चिल कहती है कि बूढ़ी मां, कौन ऐसा व्रत है जो इतने सारी महिलाएं का भीड़ है? इसमें एक भी पुरुष नहीं है। बूढ़ी मां बोलती है, चिल रानी, तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करते हैं। अश्विन मास कृष्ण पद सप्तमी के दिन नहा खाकर और अष्टमी के पूरे दिन निराहार निराजल उपवास रहती हैं। यह व्रत जितवाहन का नाम से व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्होर चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल का प्राप्ति होता है? मुझे बताइए बूढ़ी मां। बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री, चिल्होर, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बांझ को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। चिल्होर चिड़िया यह बात सुनकर बोली कि तब तो यह व्रत जो है अति उत्तम है, अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं अवश्य करूंगी। वह चिल्होर वहां से अपने पेड़ की तरफ आई और सियारिन से कहती है कि बहन, यह सभी लोग नहाने आए हैं, क्योंकि वह सभी व्रत रखी थी। यह वह व्रत जो है जीवित पुत्र का व्रत है, जीत।
वाहन भगवान की पूजा की जाती है और बहन मैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब सियारीन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब चिल कहती है कि देखो बहन, करना तो अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं। किसी दिन नहीं दाना मिलता है तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है, अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर दोगी। इसलिए बहन तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपना मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, इस व्रत को मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मार के स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्होर रानी जो थी, उसी दीन चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, व्रत का दिन मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी, तुम लोगों को खुद के चोंच से भोजन करना होगा। मैं भोजन अपने मुख से उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी वह सियारिन भी जाकर इधर उधर से मांस मजीरा खाकर आ गई। रात्रि बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रहीं। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डूबी मार मार के स्नान की। मित्रों, सबसे पहले ये जानिए कि जो भी स्नान करती हैं उनको जितिया व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपके नजदीक में किसी नहर, तालाब में जाकर स्नान कर लीजिए, और नहीं तो मित्रों, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा घर में ही कठौती रख के उसमें जल, गंगा जल डाल के, फूल अक्षर डाल के उसमें यूं भी स्नान कर सकते हैं। मित्रों, इधर चिल और सियारिन दोनों डुबकी मार के स्नान की और शाम का समय में सभी औरतें पूजन कर रही थीं। उसी जगह जाकर चिल्होर बैठ गई और सियारिन थोड़ा छिप के बैठकर कहानी सुनने लगे। पंडित जी जो थे कथा सुना रहे थे। चिल कहानी को सुनती हुई आनंदित हो रही थी और कहानी को अंत तक सुनती जा रही थी। लेकिन जो सियारिन थी वह कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुन पाई थी। जब कथा पूरी हुई तब कथा सुनने के बाद चिल अपने घोंसले में चली गई और सियारिन जो थी अपने खोडर में चली गई। खोडर में जाने के बाद सियारिन मन ललच रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक व्यापारी जी का नौजवान हट्ठा कट्ठा बेटा मर गया था, और जब मरा था तो बारिश होने के कारण उसका शरीर पूरा जल न सका था। आधा जला था और आधा कच्चा था, और जोरों से पछुआ हवा चल रहा था, और हवा के सहारे सियारिन को उसका महक लगा। प्रिय दर्शकों, जब सियारिन को महक लगा तो सियारिन का मुंह चटपटाने लगा। वह सियारिन सोचती हैं कि आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है, मांस का महक आ रहा है, आज तो जी भर के भोजन करेंगे। दिन भर का भूखी थी। रात हो चली थी। तब सियारिन चिल्होर से पूछती है, चिल्होर बहन क्या कर रही हो? चिल्होर रानी बोली, बहन कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के पास बैठी हूं। चारों तरफ क्या रीति रवैया है और भगवान का लीला देख रही हूं। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली, चिल्होर बहन सो गई क्या? चिल्होर बोली और कहने लगी, हैं कि बहन अपने के बच्चे के पास बैठी हूं, भगवान का लीला देख रही हूं, चारों कोना निहार रही हूं, रातें काट रही हूं, भगवान का ध्यान लगाई हुई हूं। चिल्होर सोचने लगी कि अरे ये तो तीसरी बार पूछ रही हैं, लगता है कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। यह सब समझकर सोची कि इस बार सियारिन के बुलाने पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई या जागी हुई हो? चिल्होर ने धीरे से अपने बच्चे को बोली, कुछ मत बोलना, तुम लोग चुप रहो। इस बार चिल्होर चुप रही। प्रिय दर्शकों, चिल्होर के न बोलने पर सियारिन खोडर से चुपचाप से निकल गई और निकल के मृत घाट पर चली गई। इधर चिल्होर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मृत घाट पर पहुंचकर उस आधी जली लाश को उसने खूब लबालब खाया और पूरी मस्त होकर अपने खोडर में आकर बैठ गई। ये सब देख चिल्होर देखकर मन में भगवान से कहती है कि हे भगवान, यह व्रत को खंडित किया है, इसका भगवान आश्रय पूरा मत करना। हे भगवान, छी छी, राम राम, कितना गंदा काम किया है। व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी कि हम व्रत में हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, यह तो गलत की है, मन ही मन सोच रही है, जिससे उसका हृदय कांप रहा है। सियारिन अपने खोड़ में बैठ करके पटर पटर पगराने लगी। उसके बाद चिल्होर कहती है कि बहन क्या पटपटा रही हो? सियारिन बोली, अरे बहन क्या बताऊं, भूख से तो मेरा प्राण निकला जा रहा है, मेरा पूरा हड्डियां टूट रहा है।
पेट में तो उबाल मार रहा है, बस मेरा प्राण ही निकलने वाला है। भूखी इसलिए हड्डियां पटपटा रहा है, प्राण मेरा लगता है निकल रहा है। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिल्होर कहती है, वाह, मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा कि तुमने भोजन किया है मृत घाट पर जाके। कुछ देर के बाद फिर से सियारिन पटपटाने लगी और चिल्होर से पूछा, अरे बहन, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्होर कहती है, हाँ बहन, अभी सुबह होने में देर है, कुछ समय बाद सुबह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सुबह होने के बाद सियारिन और चिल्होर दोनों गंगा जी में स्नान करने गई। सियारिन ने स्नान करने के बाद मृत घाट पर गई और बची खुची मांस जाकर भोजन कर ली। और चिल्होर ने स्नान करके और सुबह में जो गंगा के किनारे महिलाएं व्रत रखी हुई नहाने के बाद वह व्रत कथा को सुन रही थी, वही चिल्होर बैठकर कथा को सुनकर अपना व्रत को संपन्न करने के लिए पूर्ण नियम अनुसार एक गवाले के गौशाला में गई और गौशाला में जाकर गवाला से दूध मांगी। गवाला एक प्लास के पत्ते के दोने बना के दूध दे दिए। चिल्होर दूध से अपना व्रत खोली और उसके बाद ली गई उसी गंगा के तट पर लोग प्रसादी चढ़ाए थे। वो बचा खुचा कुछ वहां पर गिरा हुआ था, तो चिल्होर प्रसाद अपने चोंच में लेकर घर आई और बच्चों को बोली, आओ बच्चों, तुम्हारे और अपने लिए भोजन लाई हूं, खा लो। उनको भोजन खिलाती है और आराम करती है। प्रिय मित्रों, उसके बाद समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गया। इसी प्रकार जब जब जीतिया का व्रत आता, चिल्होर और सियारिन दोनों व्रत रखती और हर बार चिल्होर अपने व्रत को बार बार सही नियम और विधि विधान से करती और वहीं सियारिन व्रत रखने के बाद हर बार तोड़ देती, खंडित कर देती थी। ऐसे ही समय बीतने पर चिल्होर कहती है कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी अपने प्राण को त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन जब गंगा में कूदने लगी तो कहती है कि हे गंगा माता, अपने शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक राजघराने में देना, एक बड़े व्यापारी के यहां देना और ब्याह मेरा राजघराने में हो और मैं राजा की पत्नी बनूं। तब चिल्होर कहती है कि हे गंगा माता, मैं अपने शरीर को त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहां देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गया। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म लिए और जो सियारिन थी उसका दूसरे जन्म में, उसका नाम शीलावती और चिल्होर का नाम कपूरावती, दोनों एक ही घर में जन्म लिए। जो शीलावती थी वो बड़ी थी और कपूरावती जो थी वह छोटी थी। और अब दोनों बढ़ने लगीं, दोनों बड़ा होने पर जो उन दोनों के पिता अपने बेटियों के ब्याह के लिए वर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा के घर गए। राजा का एक बेटा था, उससे ब्याह शीलावती का तय हो गया और कपूरावती का ब्याह मंत्री के बेटे से तय हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह चली गई। एक राजा की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी दोनों अपने ससुराल में रहने लगी। शीलावती और कपूरावती रहते रहते एक दिन कपूरावती ने एक बच्चे को जन्म दिया और शीलावती ने भी एक संतान को जन्म दिया जिसकी मृत्यु हो गई। कपूरावती का संतान जीवित रहा। इसी प्रकार से कपूरावती ने 7 संतानें को जन्म दिया जो सभी जीवित रहे, लेकिन शीलावती ने भी 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन इसके सभी संतानों की मृत्यु हो जाती। जब शीलावती के संतानों की मृत्यु हो जाती तो वह बहुत दुखी होती और सोचती कि कपूरावती के बच्चे जीवित क्यों रहते हैं और मेरे मर जाते हैं। यह सब सोच सोच के जलने लगी कपूरावती से और उसने उसके 7 पुत्रों को मारने के लिए साजिश किया और अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, सिपाहियों, जो कपूरावती के 7 पुत्रों के शर को काट दो। इस प्रकार से कपूरावती के पुत्रों के शर सिपाहियों से कहकर कटवा दिया। लेकिन कपूरावती जितिया का व्रत की थी। जीवित भगवान की कृपा से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए, एक भी नहीं मरे। शाम को सर कटवाई तो सवेरे बेटा घर चले आए। कई बार ऐसा कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश भी कामयाब नहीं हुआ। उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि शीलावती पूरा तरह से हरना थरना ले ली और जाके कोप कक्ष में सो गई। जब कोप कक्ष में सो गई तो राजा गए और कहने लगे कि रानी, क्या हुआ और क्यों आप इतना क्रोध में हैं? शीलावती कहती है कि हे राजन, मेरा एक कहना मानिए, नहीं तो हम अपना प्राण को त्याग दूंगी। राजा कहते हैं,
कि आप कहिए क्या हुआ। मैं वचन देता हूं आपकी कही हर एक बात पूरी होगी। तब शीलावती कहती है, हे राजन, मेरी बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनका सर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। प्रिय दर्शकों, उस सप्तमी का दिन था। राजा कहते हैं कि हे भगवान, एक तो तुम खुद अपने बच्चे का जन्म देती हो और वह मरा हुआ पैदा होते हैं, और तू दूसरे का बच्चे के लिए इतना निर्दयी बन गई हो। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, भली मेरा वचन ही क्यों ना झूठा हो जाए, लेकिन मुझसे यह पाप नहीं होगा। रानी बोली, तो ठीक है, तब आप अपनी पत्नी को त्याग कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा का दिल दहल गया और अपने शेर सेना सहित मंत्री के 7 पुत्रों को घुमाने के लिए वन में लेकर चले गए, और वन में ही मंत्री का 7 बेटे को मार डाले और पत्ते से उनका शरीर को छिपा दिए, और उसका गर्दन सर को लेकर और एक बोरी में बंद करके रानी को दे दिए, जो शीलावती व 7 सरों को पिटारी में बंद कर दी, और अलग अलग मोहरे बना के उसे अपने सिपाहियों से कपूरावती के पास भेज दिया। कपूरावती कहती है कि भाई मेरे घर में जाकर रख दो। कपूरावती उसको हाथ नहीं लगाई। 7वीं का दिन था। उस दिन उसका उपवास था। रात्रि हो चुका था। उसके बेटे घर लौटकर नहीं आए। उसने बहुत इंतजार की। 8वीं का दिन भी बीत गया। 8वीं के दिन बेचारी उपवास रह गई। उस दिन भी इंतजार की, लेकिन उसके बेटे भी नहीं आए। कपूरावती बार बार सोच रही थी अपने बेटों के बारे में, बहुत रोती, चिंता करती, विलाप करती हैं। इधर ब्रह्मलोक में भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सभी विचार करने लगे कि जितवाहन को क्या हो गया है, उसके भक्त पर कितना बड़ा संकट आ गया है, और वह अपने भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि यह एल संकट आज नहीं टला और यदि उसके पुत्र जीवित नहीं हुए, तो क्या कोई मां और भक्त व्रत रखेगी? यह तो अनर्थ हो जाएगा। तब तीनों ही भगवान जीतवाहन के पास जाते हैं। जीतवाहन ध्यान पर थे। उन तीनों परमेश्वर ने उनका ध्यान से जगाया और कहा, देखिए पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। जितवाहन तुरंत चले गए। शीलावती के घर, उसके घर जाकर उसके संदूक में भरे हुए 7 सर को ले आए और वन में ले जाकर उसे जोड़कर और अमृत जल छिड़क दिए। 7 पुत्र जीवित हो गया, और 7 पुत्र को जीवित हो जाने के बाद वह सभी पुत्रों को घोड़े पर सवार करके कपूरावती के घर भगवान जीतवाहन स्वयं पहुंचा दिए। कपूरावती बहुत चिंतित थी कि अरे, रात्रि बीत गया है, मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। तभी उसके पुत्रों ने दरवाजा को ठोका खोलने के लिए। वह भागती दौड़ती दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोली। जब दरवाजा खोली तो सभी बेटे पर नजर पड़ा। तब उसके बेटों ने अपनी माता को सारा हाल बताया कि हमें राजा साहब वन में ही छोड़ दिए थे और वह लौटकर चले आए थे। यह सब सुनकर कपूरावती कुछ नहीं बोली, अपने पुत्रों को घर में लेकर चली गई। सुबह हुआ तो सुबह प्रातःकाल में ही स्नान की। स्नान करके अपने पुत्रों को भी स्नान करवाई, और पूजन के समय कपूरावती भगवान जीतवाहन का पूजा की। पूजा करके और मन ही मन सोचती है कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या भेजी है, जरा देखते हैं। जब संदूक को खोलकर देखी तो उसके बच्चों का सर सोने का गहने, हीरे, जवाहरात में सब बदल गया था। बेचारी अपना हीरा जबरात के गहना पहन के और पूरा तन को जड़ ली। बड़े बड़े सोना चांदी थे, हीरे का हार था, उसके बेटे के लिए सोने का कड़ा था, और यह सब जीतवाहन भगवान का कृपा है। वहां से रानी चुपचाप चली गई और घर आकर एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर और सिपाही को, और हे सिपाही, ये चिट्ठी ले जाकर मंत्री जी को दे देना। सैनिक ने वह चिट्ठी ली और ले जाकर मंत्री जी को दे दिया। मंत्री चिट्ठी पढ़कर बोले कि ठीक है। मंत्री जी घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि रानी, आपको महारानी ने आपको बुलावा भेजा है और तुमको ले जाने के लिए रथ और घोड़े आए हैं। तब मंत्री की पत्नी बोली, हे महाराज, मैं रथ और घोड़े से नहीं जाऊंगी। हम ठहरे एक मंत्री की पत्नी राजा की पत्नी थोड़ी हूं। मैं पैदल ही चली जाऊंगी, और जाकर उससे बोल दीजिए गांव के पश्चिम में नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के पास आ जाए, और मैं भी उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसका इंतजार करूंगी। मंत्री की पत्नी अपने घर से जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। रानी भी उसी जगह पर गई। रानी कपूरावती से क्षमा मांगते हुए कहती हैं कि बहन, कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है।
मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारे संतानों को कई बार मारा, लेकिन तुम्हारे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। कौन सा व्रत करती हो, मुझे भी बताओ, और कौन सा व्रत किया है? उस व्रत के कृपा से ये सब होता है। तब कपूरावती कहती है कि बहन, अपने पूर्व जन्मों को याद करो। तुम एक सियारिन थी और मैं चिल्होर थी। बहन, चलो मेरे साथ। और उसे पकड़कर नर्मदा नदी के किनारे उसी पाकदयाश का पेड़ था, उसी पास देखो, इस पर मेरा घोंसला था और नीचे तू रहती थी। हम दोनों गंगा में समाधि लिए थे और अपने प्राण को त्याग दिया था। और मैंने बोला था कि पूर्व जन्म मुझे याद रहे, और तुम बोली थी कि हे भगवान, मैं राजा की पत्नी बनूं। मैंने बोला था कि मंत्री का पत्नी बनूं। तो बहन, तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है कि तूने व्रत खंडित की थी। हमने दोनों व्रत किया था, तू मांस खाली थी और मैं पूरे दिन और पूरा रात निराहार रही थी। इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। बहन, जो भी यह व्रत सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करते हैं, उनका पुत्र का लंबा आयु हो जाती है, घर में धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। लेकिन बहन, तूने एक व्रत खंडित की थी। हाथ जोड़कर विनती करके बहन कहती है, हे बहन, हम भी इस व्रत को करेंगे, मुझे विधि बता दो। बोली कि देखो बहन, हम कुश का कीर्ति बनाते हैं, जितवाहन और फल हरिया रखते हैं और उसी का पूजा करते हैं, और पूरे दिन और पूरा रात निराहार निराज जल रहते हैं। एक खैर भी नहीं खोते हैं, दत्वन भी नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे पुत्रों का आयु लंबा है और मेरा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। बोले ठीक है बहन, हम भी व्रत करूंगी। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर से अश्विन मास आया। कृष्ण पक्ष का सप्तमी के दिन दोनों बहनें गंगा में जाकर स्नान की। स्नान करके और अष्टमी के दिन नियम अनुसार व्रत रखी। दोनों बहनों एक साथ पूजा की व्रत तोड़ी। व्रत तोड़ने के बाद सुबह और शाम को जीतिया का व्रत कथा पूरे मन से सुना। धीरे धीरे समय बीतने पर शीलावती को भी पुत्र जन्म लिया तो जीवित रह गया, और फिर से कपूरावती का भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे शीलावती को 2 पुत्र हो गए और सब जीवित रह गए, और कपूरावती को एक ही पुत्र फिर से हुआ। तो दोनों बहनों को पुत्र जो था जीवित रहने लगा। कपूरावती को 8 पुत्र और शीलावती को 2 पुत्र, और सब जीवित रह गए। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो प्रिय दर्शकों, ये था चिल्होर और सियारिन की कथा। इस कथा को सुनकर और चिल्होर रानी को प्रणाम करना चाहिए, सूरज देव को प्रणाम करना चाहिए, और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके ध्यान लगा के अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए कामना करना चाहिए। प्यारे मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।